दोस्तों बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 ऐसे महीने होते हैं जहां पर आपको तरह तरह के फेस्टिवल होते हैं और इन फेस्टिवल में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मोबाइल फोन पर ऑफर मारती हैं। यानी कि आपको मॉनसून ऑफर, इंडिपेंडेंस डे ऑफर, फिर दिवाली ऑफर, दशहरा ऑफर, धनतेरस ऑफर, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में कंपनियां बहुत सारे फोन्स बेचती है, लेकिन पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल जो फोन्स बिके वो काफी ज्यादा कम बिके। मतलब रिपोर्ट की बात माने तो 6% कम सेल्स हुई है पिछले साल के कंपैरिजन। मतलब पिछले साल इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 47.5 मिलियन फोन इंडिया में शिप हुए थे, वहीं 44 मिलियन फोन यहाँ पे शिप हुए। जी हाँ दोस्तों, 6% की गिरावट आई है। और देखा जाए तो यहाँ पे कंपनियों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, तरह तरह के प्रोसेसर पे नए फोन लेकर आए, नए नए डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया, नए नए ऑफर्स दिए लोगों को महंगा महंगा फोन सस्ता करके बेचा। एप्पल का आईफोन 13 को तो 50,000 में फ्लिपकार्ट ने निकाला था। और ऐसी बात किया तो 5G भी इंडिया में आया और 5G के नाम पर भी फोन बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी ये चीज इतनी ज्यादा खास चल नहीं पाई। देखो सिंपल से रीजन यहाँ पर ये कि यहाँ पे अब मोबाइल फोन्स उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। कुछ लोगों को फोन्स में अभी भी इंटरेस्ट है, लेकिन मेजॉरिटी फोन्स बोरिंग हो गए हैं और उनके अंदर कुछ ऐसा नया इनोवेशन नहीं आ रहा। यानी कि ऑलरेडी जो पीक स्मार्टफोन होता है ना, वो ऑलरेडी हम लोग रीच कर चुके हैं। और एक बात बताओ आपको, ग्लोबल लेवल पर भी यही ट्रेंड है। यानी कि ग्लोबल लेवल पर भी डिमांड अब स्मार्टफोन की उतनी ही है जितनी 2014 पे थी। अब लोगों ने अगर एक फोन ले लिया ना, तो उसको अपग्रेड करने का कोई नया रीजन यहाँ पर मिल नहीं रहा है। इवन 5G भी गिमिक साबित हुआ है। लेकिन इन सब के चक्कर में इंडिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी है और बाकी सारी कंपनीज की स्थिति कैसी है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 कंपनी अभी भी इंडिया में है ना, वो है Xiaomi। देखो Xiaomi देखा जाए तो नंबर 1 तो कई सालों से बन के बैठी हुई है। इस समय की बात करें तो 9.2 मिलियन फोन्स उन्होंने Q3 2022 में शिप किए, लेकिन इसी टाइम पीरियड में उन्होंने 11.2 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा फोन्स को यहाँ पे शिप किया था। और यहाँ पे देखा जाए तो -18% की ग्रोथ है इनकी। देखो सिंपल से रीजन ये है कि Xiaomi की हालत इस समय इतनी खास नहीं है। ईडी की रेड उनके ऊपर पड़ी थी। इसके साथ ही इन्होंने इंडिया में मी क्रेडिट ऐप को कंप्लीटली यहाँ पे बंद कर दिया साइलेंटली। इसके साथ ही उन्होंने बहुत कम बजट फोन इस साल निकाले, 5G के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और इस साल कोई ऐसा एक्साइटिंग प्रोडक्ट नहीं था जो Xiaomi के लिए किलर चीज साबित हो। यहां तक कि Xiaomi का 11 लाइट एनी जो आया था पिछले साल, उसका सक्सेसर भी इस साल देखने को नहीं मिला। प्रोडक्ट बहुत ही लिमिटेड लॉन्च करे और बजट कैटेगरी ना होने के कारण Xiaomi की ग्रोथ यहाँ पे कम थी, लेकिन फिर भी उनका प्रोडक्ट लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इंडिया में अभी भी उसे लोग ले रहे हैं। नंबर 2 पे जो कंपनी है उसने देखा जाए तो इस फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा सेल करी है, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 की पोजीशन अचीव नहीं कर पाता। और पता है वो कौन सी कंपनी है? वो है सैमसंग की बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने 8.1 मिलियन फोन्स को शिप किया। उन्होंने देखा तो 18% का मार्केट शेयर यहाँ पे ले रखा है, लेकिन पिछले साल की कंपैरिजन में उन्होंने 10 लाख फोन यहाँ कम निकाले, यानी कि 9.1 मिलियन फोन्स। और उनका जो ग्रोथ है वो है माइनस में 11%। अब आप बात समझ सकते हो यहाँ पे कि एग्जैक्टली सैमसंग के साथ हो क्या रहा है। सैमसंग को देखा जाए तो ज्यादातर लोग इतना प्रेफर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ऑफर्स है, डिस्काउंट है, तब काफी सारे लोगों ने सैमसंग के पीछे को सैमसंग के फोन्स को लेना पसंद किया। यहां तक कि मैं आपको यह भी बात बता सकता हूं कि सैमसंग की A सीरीज, M सीरीज ने कमाल किया है। यहां तक कि S20 FE का रेट गिराया, S21 FE का रेट गिराया, तो वो भी यहां पे बिके। लेकिन यहां पे ऑफर जो उन्होंने Z Fold 4, Z Flip 4 पे दिए थे, वो इतना कुछ खास यहां पे दिखा नहीं पाए। यहां तक की बात कर तो प्रीमियम में थोड़ा सा यहां पे पीछे हुए, साथ ही साथ जो अल्ट्रा अफोर्डेबल कैटेगरी वहां पर तो फोन उन्होंने बिल्कुल ना के बराबर लॉन्च करे। कुल मिला के बात अब ये कि सैमसंग का फंडा ही है कि सैमसंग चाहते कि हम अपना फोन कम निकालेंगे लेकिन थोड़ा महंगे में बेचेंगे। लेकिन ये कुछ चीजें सैमसंग के साथ चल गई और फेस्टिव सीजन सैमसंग के हक में था। और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक ऐसी कंपनी जहां पे मैं एक कंपनी के अंदर 2 कंपनियों को गिनता हूं, वो है Vivo iQOO। देखो Vivo के अंदर यहाँ पे iQOO भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे इस बार उन्होंने 7.3 मिलियन फोन्स को शिप किया था। पिछले साल करे थे 8.1 मिलियन और नेगेटिव में 9% ग्रोथ है इनकी। देखा जाए तो Vivo तो प्रॉपर ऑफलाइन में, वहीं iQOO बात किया तो इस साल iQOO ने बहुत अच्छा किया अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल के। iQOO 90, iQOO की Z सीरीज के फोन्स थे, 5G फोन्स थे, जिसके अंदर Amazon के अंदर iQOO ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और iQOO काफी अच्छे फोन्स यहाँ पर निकाले जो लोगों को यहाँ पे पसंद है। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि आप अच्छा फोन्स तो यहाँ निकाल रहे हो, लेकिन क्या लोगों को सच में उसकी जरूरत है? क्या लोग अब उसके ऊपर इतना खर्चा कर सकते हैं? ये एक सवाल था। इसलिए देखा तो iQOO ने भले ही अच्छा कराओ, लेकिन ओवरऑल Vivo के मार्केट शेयर में यहाँ पे कमी आई है, खास तौर पे ऑफलाइन में इस बार Vivo ने उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। यहाँ तक की बात की जाए तो Vivo की तरफ से आपको कुछ ऐसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स भी देखने को नहीं मिले। हालांकि V सीरीज अभी लॉन्च हुई थी, X सीरीज भी यहाँ पे पहले हुई थी और प्रीमियम में इनके फोन्स बिकते भी ऑफलाइन के अंदर, लेकिन फिर भी अब जो लोग है ना वो ऑफलाइन में उतना ज्यादा खर्चा स्पेंड नहीं कर रहे और शायद ये एक रीजन है कि Vivo यहाँ पे पीछे हो गया। और ऐसी Vivo
के बाद एक ऐसी कंपनी यहाँ पे आ रही है जो वीवो का बड़ा भाई है, जिसे हम कह सकते हैं ओप्पो, बीबीके का ही है। और ओप्पो के अंदर बात है कि यहाँ पे वन प्लस इंक्लूडेड है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ओप्पो ने इस बार राइज दिखाया और रियलमी जैसी कंपनी को पीछे छोड़ा है। और यहाँ पर बात की जाए तो ओप्पो देखा जाए तो इकलौती ऐसी कंपनी यहाँ पे जिसने पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाई है। ओप्पो ने 7.1 मिलियन फोन्स को शिप किया, 16% मार्केट शेयर है। पिछले साल 6.2 मिलियन फोन्स को निकाला था, पिछले साल के कंपैरिजन में 14% की ग्रोथ दिखाई है। अब बात किया तो ओप्पो वन प्लस की खास बात यह है कि वन प्लस का साथ उससे मिला। देखो वन प्लस ने नॉर्ड की लाइनअप में बहुत सारे फोन्स निकाले और वन प्लस ऐसा ब्रांड नेम नॉर्ड के चक्कर में बहुत बिका। इसके साथ ही वन प्लस के प्रीमियम में इतना नहीं चल रहा, लेकिन जो उसके फोन्स आ रहे हैं जैसे नॉट 2T आया, यहाँ तक कि वन प्लस का 10R आया, वो बिका, वन प्लस का 10T भी यहाँ पे बिका। तो देखा जाए तो वन प्लस ने काफी सारे फोन्स निकाले और जैसा कि लोग कहते रहते कि वन प्लस खत्म हो गया, तो नहीं एग्जैक्टली खत्म हो, ओप्पो के साथ मर्ज होकर इन्होंने एग्जैक्टली में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और पहले से ज्यादा फोन्स यहाँ पे बेच रहे हैं। क्योंकि ओप्पो के प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई ऐसे खास फोन्स है नहीं जिसे हम यहाँ पे रिकमेंड कर सके, क्योंकि ओप्पो ने देखा तो रीनो पे फोकस करती है, के सीरीज पे, ए सीरीज पे, और देखा जाए तो फिर भी वीवो से नीचे हैं इन लोग ओप्पो वाले अभी भी ऑफलाइन के अंदर, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई तो एक पॉजिटिव साइन तो है। लेकिन अब देखने की चीज यहाँ पे कब तक आती है। और देखा तो 5th नंबर पे एक ऐसी कंपनी जो लगभग 3rd 4th पे खेलती रहती थी और वो पहुंच गई 5th पे, और वो है रियलमी। रियलमी है 6.2 मिलियन फोन शिप करे और यहाँ पे 14% का मार्केट शेयर है। पिछले साल इसी टाइम पीरियड में 7.5 मिलियन निकाले थे और नेगेटिव 18% इसका ग्रोथ है। पीछे का रीजन ये कि रियलमी ने इस साल फोन्स कम निकाले, लेकिन रियलमी के काफी सारे फोन्स अनसोल्ड रह गए। जैसे की बात करें रियलमी 9 Pro Plus इतना ज्यादा खास बिका नहीं। फोन अच्छा होता है लेकिन कई बार एक अच्छा प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं बिक पाता, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। इसीलिए देखा तो काफी सारे फोन्स कंपनियां निकालती ताकि कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे चल जाए। लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो रियलमी ने पिछले साल के कंपैरिजन में कम फोन्स यहाँ निकाले, क्योंकि इस बार उनके बिक नहीं रहे थे और इस बार उनका पूरा फोकस ये था कि पुराना स्टॉक यहाँ पे क्लियर किया जाए, इसलिए इस बार उन्होंने कम फोन्स को यहाँ पे शिप किया। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में रियलमी अपनी कहानी बदल दे। रियलमी 10 सीरीज की हवा लोग अभी से बनाना शुरू कर दी है और 10 सीरीज में अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो रियलमी वाले यहाँ पे आगे चल के जंप भी ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही बात की जाए तो मैं एप्पल जैसी कंपनी को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। एप्पल देखा जाए तो यहाँ पे उसकी पोजीशन तो डिफाइन नहीं है, लेकिन प्रीमियम मार्केट जो 50,000 रुपए के ऊपर का मार्केट है उसमें नंबर 1 पर एप्पल है, क्योंकि एप्पल का आईफोन यहाँ बिक रहा है। वन प्लस से कंपटीशन मिला, वीवो से मिला, आईक्यू से मिला, यहाँ पे सैमसंग से कंपटीशन मिला, लेकिन फिर भी एप्पल के फोन यहाँ पे बिक रहे हैं। और देखा जाए तो उसने सॉलिड ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है एप्पल ने भी, यानी कि यहाँ तक टिम कुक कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है और धीरे धीरे वहां के प्रीमियम सेगमेंट में ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल एप्पल की कहानी है। वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे मोटोरोला ने भी अच्छा काम किया, काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाले और जंप उन्होंने भी यहाँ पर लिया है, लेकिन फिर भी टॉप 5 पोजीशन में लोग जगह नहीं बना पाए, क्योंकि मोटोरोला फोन यहाँ निकाल रहा है लेकिन उतने फोन्स नहीं बेच पा रहा जितने आपका रियलमी बेचता है, रेडमी बेचता है। यार ये चीज मोटोरोला के साथ कभी कभी लगती है, क्योंकि ये कुछ भी कर ले, कई बार ऐसा रहता है कि अच्छा फोन निकालने के बाद भी लोग उसके ऊपर जाते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो मार्केट है वो बदल रहा है। और देखते हैं कि मोटोरोला के आगे कहानी क्या रहती है, क्योंकि मोटोरोला जहां पहले से फ्लिपकार्ट पे फोन बेचता था, अब लोग ऑफलाइन के अंदर भी कूद रहे, ऑफलाइन के अंदर भी फोन आ रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर में अगर और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स आए तो मोटोरोला वाले भी यहाँ पे काफी अच्छा कमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही Asus गेमिंग फोन निकाला उन्होंने, कंप्लीटली डेड है, पता नहीं कितना बिका उनका ये नहीं पता। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स लावा के भी कुछ प्रोडक्ट्स थे लेकिन कोई मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाए। लावा के पास तो कम से कम कुछ प्रोडक्ट्स हैं दिखाने के लिए, लेकिन माइक्रोमैक्स कंप्लीटली यहाँ पे डेड हो रखा है। तो ये एक चीज रहती है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की। कुल मिला के बात की जाए, अब मार्केट के अंदर डाउनफॉल सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब जो लोग हैं उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे एक मोबाइल फोन के ऊपर खर्च कर सके। और आज के समय में आप कोई भी फोन ले लीजिए, वो इतना अच्छा होता है कि आप आने वाले कुछ साल तक उसे चला सकते हो, उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। और नए फोन्स में ऐसी कोई चीज आ नहीं रही ताकि लोग उसके ऊपर जाए, उसके ऊपर इतना खर्चा करे, इसलिए ओवरऑल यहाँ पे गिरावट आई है। और 5G भी देखा जाए तो एक तरह से गिमिक ही यहाँ पे साबित हुआ है, क्योंकि 5G देखा तो नाम का इंडिया में लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी भी सिर्फ चुनिंदा जगहों पे देखने को मिलता है, डेटा जल्दीबाजी में खत्म हो जाता है। तो 5G की भी सिर्फ हाइप थी जिसने थोड़ा बहुत बूस्ट देना चाहे तो दे सकती है मोबाइल फोन इंडस्ट्री को। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्या आने वाले समय में क्या मोबाइल फोन की इंडस्ट्री कुछ रिकवर कर पाएगी, या फिर जैसा आपका पीसी मार्केट हो गया, या फिर जैसा आपका होम अप्लायंसेस का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गया वैसा। क्योंकि लग रहा है कि जहां पहले मोबाइल फोन एक इनोवेशन हुआ करता था, अब एक कमोडिटी बन के रह गया। जैसे कि घरों में आपके वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी होता है ना, बिल्कुल अब उसी कैटेगरी के अंदर आता चला गया, जिसके अंदर कुछ खास चीजें होती नहीं, कुछ ही चुनिंदा कंपनी होती है, वही घुमा फिरा के प्रोडक्ट लाती रहती है, जरूरत होती है वो उससे लेता है। तो यार ये कहानी होती है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग का अभी भी इंटरेस्ट है मोबाइल फोन्स के अंदर, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सुन दो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।